तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की स्थिति बेहद नाजुक, कल पड़ा था दिल का दौरा। एआईएडीएमके ने सभी विधायकों को बुलाया अस्पताल, पनीर सेल्वम को उत्तराधिकारी बनाने के हलफनामे पर कराए हस्ताक्षर। जयललिता की बिगड़ती स्थिति पर एआईएडीएमके से निलंबित सांसद शशिकला ने साजिश की जताई आशंका, पीएम मोदी से अम्मा को दिल्ली लाने की गुजारिश की। Institution like something may happen to her, so I request the Honorable Prime Minister of India to bring her little, if she is little cured, she should be brought to the national institution, reputed institution like AIIMS for her treatment. एम्स से एक टीम जयललिता को देखने के लिए चेन्नई के अपोलो अस्पताल पहुंची। लंदन में भी डॉक्टर से हो रही है बात। जयललिता की हालत को लेकर मोदी ने बुलाई बैठक। वेंकैया नायडू जयललिता को देखने निकले चेन्नई। सरकार ने कहा लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ने नहीं देंगे। एहतियातन पूरे राज्य में पैरामिलिट्री तैनात। हैदराबाद, बेंगलुरु में भी सीआईएसएफ की 5-5 टीमें अलर्ट पर। कर्नाटक सीमा के पास नल्लोर में लगाई गई धारा 144। जयललिता की नाजुक स्थिति की खबर सुनकर एक 62 साल की महिला की मौत। पार्टी कार्यकर्ता थी ये महिला। अम्मा की तबीयत गंभीर होने की खबर। तमिलनाडु में फैलते अपोलो के बाहर उमड़े समर्थक। जयललिता को लेकर देश भर में समर्थकों ने मांगी दुआ। रामेश्वरम से लेकर धारावी तक पूजा पाठ। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया ट्वीट, जयललिता को हार्ट अटैक की खबर से दुखी हूं, जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी जयललिता के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। वेंकैया नायडू ने भी ट्वीट में लिखा, जयललिता की खराब सेहत से दुखी हूं, प्रार्थना करता हूं कि इलाज फौरन हो, अच्छी हो जाए। डीएम के अध्यक्ष करुणानिधि और उनके बेटे सगलिन ने भी जयललिता की सेहत में जल्द सुधार की कामना की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया ट्वीट, जयललिता की खराब सेहत से चिंतित हूं, तमिलनाडु में अपने दोस्तों की तरह उनके जल्द स्वस्थ होने की करती हूं कामना। संसद के बाहर टीएमसी ने किया प्रदर्शन। सदन की कार्यवाही से पहले विपक्ष ने केंद्र को घेरने के लिए रणनीति बनाने को लेकर की थी बैठक। बीजेपी और कांग्रेस ने सांसदों को पूरा टूका। सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी को लेकर कई याचिकाओं पर आज होने वाली सुनवाई टली। चीफ जस्टिस की छुट्टी पर होने की वजह से सुनवाई टली। अखिलेश यादव ने नोटबंदी को लेकर सरकार पर साधा निशाना, कहा देश को आर्थिक नुकसान पहुंचा। इनकम टैक्स ने महेश शाह से दोबारा पूछताछ की। महेश शाह ने 13,000 करोड़ से ज्यादा की अघोषित आय का किया था दावा। रविवार को भी महेश शर्मा को पूछताछ के लिए बुलाया गया। टीवी चैनल में महेश शर्मा ने किया था ऐलान। रविवार की छुट्टी के बाद आज सुबह से ही बैंक्स के बाहर तनख्वाह निकालने वालों की लंबी लंबी लाइनें। 500 के नए नोट की ज्यादा प्रिंटिंग से थोड़ी राहत की उम्मीद। दिल्ली में आरबीआई के बाहर भी लगी लंबी लाइन। सुबह से पैसों के लिए लंबी लंबी लाइनें। शिवसेना ने आरबीआई के बाहर मार्च निकालने का फैसला रद्द किया। नोटबंदी को लेकर निकालना था ये मार्च। कालाधन सफेद करने के आरोप में दिल्ली के एक्सिस बैंक के 2 मैनेजर गिरफ्तार, 7 दिन के रिमांड पर। बैंक में घूस लेता था मैनेजर। सोने की सिल्ली की ये घूस थी। 40 करोड़ रुपए का कालाधन सफेद करने का है आरोप। अलवर में ब्लैक मनी को व्हाइट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 11 लाख रुपए की नई करेंसी के साथ गिरफ्तार। नैनीताल की एक नहर में 1000 और 500 रुपए के नोट बहकर आने से हड़कंप, लोगों ने नोट निकाले। देवरिया में नोटबंदी का असर सिनेमाघरों तक पहुंचा। 8 में से 5 सिनेमाघर हुए बंद। अलीगढ़ में हिंदू महासभा ने किया नोटबंदी का विरोध, मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। जयपुर में चाय वाले के अकाउंट में आए 4.5 करोड़ रुपए। इनकम टैक्स ने पूछताछ की, बैंक की गलती से आया पैसा। टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर की दौड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर के दिग्गजों को पछाड़ा। रविवार देर रात तक हुई वोटिंग में मोदी को मिले 18% वोट। बराक ओबामा, ट्रंप जैसे दिग्गजों को मोदी ने बहुत पीछे छोड़ा। ओबामा ट्रंप को मिले 7%, हिलरी को 4%, जकरबर्ग को 2% लोगों ने वोट दिया। दूसरी बार मोदी बन सके
पर्सन ऑफ द ईयर 2014 में मिला था खिताब। लगातार 4 साल से लिस्ट में हो रहे हैं शामिल। दिल्ली में पेट्रोटेक के कार्यक्रम में पहुंचे मोदी, मेक इन इंडिया पर दिया जोर। बठिंडा में डांसर हत्या के मामले में बंदूक मालिक गिरफ्तार, गोली चलाने वाला फरार। 22 साल के मृतक कुलविंदर कौर 2 महीने की गर्भवती थी और क्रिस्टा में डांस करती थी। पश्चिम बंगाल के उलुबेरिया में लड़की को लेकर विवाद में हत्या, दोस्त ने साथी के सर में मार दी गोली। बीकानेर में टाइगर मच्छर का खौफ, वायरस के लिए पुणे भेजे गए सैंपल। हमीरपुर में आवारा जानवरों से परेशान किसानों ने नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। भरतपुर में गंदे पानी को लेकर विरोध प्रदर्शन, नगर निगम ऑफिस के बाहर जमकर नारेबाजी। नासिक में स्कूली बच्ची के साथ गैंगरेप, 5 हिरासत में। डलहौजी के रघुनाथ मंदिर में दानपेटी से पैसे लेकर चोर फरार, सीसीटीवी में कैद। कर्नाटक रोड ट्रांसपोर्ट ने तमिलनाडु के लिए बस सर्विस बंद की। तमिलनाडु में बस पर पत्थर फेंकने को लेकर गुस्सा। स्वर्गवासी भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की चांदी की 5 शहनाइयां हुई चोरी। सूरत में मालगाड़ी में लगी आग, धुआं हुई ट्रेन। असम के बरपेटा में 10 डकैत गिरफ्तार, एटीएम और बैंक लूटने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली के संगम विहार में 18 साल के लड़के की सुए से गोदकर हत्या, 1 गिरफ्तार। हरदोई में टीचर और स्कूल के लिपिक का शव मिलने से सनसनी, शिक्षिका के सर को भी कुचला गया। बाजपुर में खनन रोकने गई पुलिस पर खनन माफियाओं ने की फायरिंग, मुकदमा दर्ज। देवरिया में दिव्यांग महिला ने शौचालय न होने पर ससुराल जाने से किया इनकार। देवघर में सरिया चोर गिरोह का भंडाफोड़, 10 टन सरिया बरामद। मथुरा में सुपारी लेकर हत्या करने वाले गिरोह के 4 लोग पुलिस के हत्थे चढ़े। चंदन तस्करी और बाघों के शिकार करने वाले गिरोह को लखीमपुर खीरी में पकड़ा गया। मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार हुआ शातिर। हाथरस जिले में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 5 युवकों की मौत, 3 बाराती ट्रैक्टर से भिड़े। बेतिया में भारत नेपाल सीमा पर 5 संदिग्ध गिरफ्तार, एसएसबी के जवानों ने दबोचा। शामली में स्मैक बेचने वाले को पकड़कर पुलिस ने पीटा, गांव वालों के पथराव में 2 एसआई और 7 कांस्टेबल घायल। कटिहार के राधानगर गांव में एक लड़का रोशन 12 साल के बाद घर लौटा, मृतक समझकर परिजन कर चुके थे इसका अंतिम संस्कार। 10 साल की उम्र में रोशन को जहरीले सांप ने काटा था, मरा समझकर परिजनों ने रोशन को नदी में बहा दिया था, लेकिन जिंदा बचने पर 12 साल तक भटकता रहा बच्चा। पटना के चांदमारी रोड पर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, छापेमारी में 4 महिलाएं गिरफ्तार। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में रोड रेस में कारोबारी दीपक की हत्या, दोस्तों के साथ शादी में जा रहे थे दीपक की कार को नशे में धुत एक कार ने मारी टक्कर, विवाद होने पर गोली मार दी। दिल्ली के रिठाला में भीषण आग, तमाम झुग्गियां जलकर खाक। दिल्ली के कृष्णा नगर में सिलेंडर ब्लास्ट से 5 घरों को नुकसान, 5 लोग घायल। भुज में 5 दुकानें जलकर खाक, लाखों का नुकसान। निसान की नई कार लॉन्च, दिल्ली में कार की एक्स शोरूम कीमत है 1 करोड़ 99 लाख रुपए। लॉन्च इवेंट पर पहुंचे जॉन अब्राहम। इंडिया गेट पर फ्रंट से आए सेंटा ने बच्चों को दिए गिफ्ट, सेंटा के साथ बच्चों ने की मस्ती। बुंदेलखंड में विवाह पंचमी के मौके पर निकली भगवान राम की बारात, विदेशी सैलानियों ने लिया हिस्सा, 500 साल पुरानी है परंपरा। वियतनाम डिफेंस मिनिस्टर ने अमर जवान ज्योति पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। भरतपुर में सिविल डिफेंस स्थापना दिवस पर नागरिक सुरक्षा कर्मियों ने चलाई झाड़ू, सफाई का दिया संदेश। उत्तर भारत में कोहरे का कहर, विमान और रेल यातायात पर बुरा असर। दिल्ली आने वाली 3 ट्रेनें रद्द, 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। लच्छवी, पूर्वा, काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस कैंसिल कर दी गई, यात्रियों को परेशानियां हो रही हैं।
कानपुर में भी कोहरे का कहर, 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें हुई लेट। लखनऊ में शीतलहर का कहर, सुबह के वक्त विजिबिलिटी बहुत ही कम। खस्ता हाल सड़क को लेकर महाराष्ट्र के बुल्ढाना में शिवसेना के कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन, 4 घंटे तक खुद को जमीन में गाड़ लिया। मध्य प्रदेश के बैतूल में अंधविश्वास में लोग हुए लहूलुहान, कांटों की सेज पर लेटकर खुद को किया घायल। बैतूल में रज्जड़ समाज खुद को पांडव का वंशज मानता है। इन्हें भरोसा है भीलों की शर्त को पूरा करने के लिए कांटों पर सोए थे पांडव। मध्य प्रदेश के खरगोन में चर्चित सेंचुरी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की डेनिम यूनिट बंद, 800 मजदूर बेरोजगार हुए। गिरिडीह के टिमटिमडीह में हाथियों ने उत्पात मचाया, हमला कर एक शख्स की जान ली। धोनी के बाद अब युवराज पर फिल्म की तैयारी, युवराज पर बायोपिक फिल्म बनाने का किया गया है फैसला। मुंबई में सलमान ने शाहरुख के साथ काम करने की इच्छा जताई, कहा जल्द दिखूंगा साथ। दबंग फिल्म निर्देशक अभिनव कश्यप ने नई फिल्म के लिए शाहरुख खान से किया संपर्क, शाहरुख को पसंद आई स्क्रिप्ट लेकिन मंजूरी अभी बाकी। बॉलीवुड से बॉलीवुड में वापसी को बेताब प्रियंका, अगले महीने लौटेंगे इंडिया। फिल्म साइन करने के साथ टीवी शो कॉफी विद करण भी करेंगे। सुपरहिट फिल्म हंगामा का बनेगा सीक्वल, फिल्म में आयुष्मान खुराना, दिशा पाटनी की आएगी जोड़ी। इटली के पीएम मैंकिनो रेजी ने दिया इस्तीफा, जनमत संग्रह में हार के बाद पद छोड़ा। इटली सरकार ने संविधान में हुए बड़े फेरबदल को लेकर कराया था जनमत संग्रह, हार के बाद नैतिकता के आधार पर पीएम ने छोड़ दिया पद। एक अमेरिकी टीवी शो में मजाक उड़ाए जाने पर भड़क गए राष्ट्रपति ट्रंप, ट्वीट कर पक्षपात का लगाया आरोप, लेकर शो कतई मजाकिया नहीं था। सैंटियागो डी क्यूबा में पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो को श्रद्धांजलि देने जुटे हजारों लोग लहराए झंडे पोस्टर। पाकिस्तान के कराची में होटल में लगी भीषण आग, 11 की मौत, 45 घायल। में वायुसेना ने विमान से गिराए पर्चे, विद्रोहियों से हथियार डालने की अपील की। ब्राजील में भ्रष्टाचार के खिलाफ छिड़ी जंग, कई शहरों में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। और रूस की ओलंपिक सिटी सोची में तूफान का कहर, समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठी, तेज हवा में तमाम पेड़ धराशायी। स्पेन में भारी बारिश का टूटा कहर, मालगा में हर तरफ सैलाब का मंजर, रेस्क्यू मिशन जारी, डूबने से एक महिला की मौत।